देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें 24 से अधिक लोग इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और पूरी दिल्ली फिलहाल हाई अलर्ट पर है। हमारे बीच वहां के चश्मदीद आर्यन जुड़े हुए हैं। आर्यन, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है और जिस दौरान ब्लास्ट हुआ उस दौरान क्या कुछ तस्वीरें थी, क्या कुछ जानकारी? स्वामी जी, मैं जब वहां पे था गौरी शंकर मंदिर के पास, लगभग जब ब्लास्ट हुआ था वहां से 100 मीटर की दूरी पे था। मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उस समय एकदम से एक ब्लास्ट होता है। लगभग आप मानिए कि जो ब्लास्ट का जो धुआं था वो लगभग 1 से 2 मंजिल की ऊंचाई तक का वो धुआं था जो देखा। उसके बाद इंसानी शरीर के जो चिथड़े थे वो कई दूर तक 100-150 मीटर गौरी शंकर मंदिर के सामने तक आके गिरे हैं। और वहां पे जब ब्लास्ट हुआ तो कई लोग ये कह रहे थे कि सिलेंडर फटा है, लेकिन जिस तरह का ब्लास्ट था वो सिलेंडर जैसा नहीं लग रहा था। उसके बाद जब जब मैंने पास में जाके देखा वहां पे, तो वहां पे कई गाड़ियां ऐसी थी जो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। कहें तो पूरा गाड़ियों के तक चिथड़े उड़ चुके थे। और फिर पुलिस पुलिस बल वहां पे मौजूद, जो वहां पे जो नियरेस्ट पुलिस चौकी थी, वहां के जो पुलिसकर्मी थे वो आते हैं और वहां पे सारा सब कुछ क्लियर कराया जाता है। लोगों में एक डर का माहौल देखने को था और यहाँ तक कि भगदड़ की नौबत आ सकती थी, इस तरह का माहौल था। लेकिन पुलिस वहां पे थी तो उन्होंने वहां पे कंट्रोल किया। लेकिन जो स्थिति वहां पे जो देखी हमने, वो मतलब कि भयावह दृश्य था वहां पे जो हम लोगों ने देखा है वहां पे। और आप समझिए 150 मीटर की दूरी पे मैं था, वहां पे इतना इतना तेज ब्लास्ट हुआ था कि हम लोग जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वहां पे हम लोग एकदम थर्रा गए थे। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा डर का माहौल, पूरी बॉडी कांपने वाला ऐसा स्थिति हो गई थी वहां पे। आर्यन, क्या ये मल्टीपल ब्लास्टिंग थी? क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस इको वैन में ब्लास्ट हुआ था उसमें भारी मात्रा में विस्फोटक भी थे, तो कहा जा रहा था कि मल्टीपल ब्लास्टिंग भी है। इस बात में कोई सच्चाई है या फिर एक ही गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था? अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि मल्टीपल ब्लास्टिंग थी, क्योंकि ब्लास्ट तो एक ही बार हुआ था, लेकिन वो ब्लास्ट काफी जोरदार था। कि जो धुआं का गुब्बार था वो लगभग 3 मंजिल, 2 से 3 मंजिल के आसपास का था। तो ये मल्टीपल ब्लास्टिंग वाली तो बात ये पुलिस ही बता सकती कि क्या क्या सच्चाई है। लेकिन अभी तक जो पुष्टि हुई है वो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला कि मल्टीपल ब्लास्टिंग हुई है, क्योंकि मैं वहां पे खुद था। तो मल्टीपल ब्लास्टिंग वाले जो साउंड होते हैं उस तरह का कुछ नहीं देखने को मिला। एक ही ब्लास्ट हुआ था, लेकिन एक ब्लास्ट काफी जोरदार था वहां पे। ठीक है आर्यन, आप बने रहे हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ सहयोगी कार्तिक लगातार बने हुए हैं। कार्तिक, चश्मदीद आर्यन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो जैसे कि जानकारी दे रहे हैं कि जब ब्लास्ट हुआ तब धुएं का गुब्बार जो था वो 2 से 3 मंजिला इमारत तक पहुंच रहा था। वो वहां पर मौजूद थे, करीब 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर थे और उन्होंने वो चीज महसूस की। जब ब्लास्ट हुआ तो एक इंसान कांप उठेगा, उन्होंने वो तमाम चीजें महसूस की। तो आप ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है कार्तिक, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ ब्लास्ट हुआ है, क्या ये महज सीएनजी ब्लास्ट है या फिर कोई आम ब्लास्ट तो लग नहीं रहा? देखिए, जब तक कोई ऑफिशियल जानकारी इस बारे में नहीं आती है, एनएसजी एनआईए की टीमें वहां पर पहुंची है, पुलिस प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं, अधिकारी वहां पर पुलिस के पहुंचे हुए हैं और अधिकारी अभी भी कुछ भी शुरुआती जो जांच हुई होगी वहां क्या कुछ मिला है उसमें भी कुछ भी कहने से बच रही। जो आंकड़ा आपने मौतों का 8 बताया था वो बढ़कर अब 9 पहुंच चुका है और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल। देखिए, जो आपने सही कहा, जो इस हमले की इंटेंसिटी थी वो वाकई में बहुत ज्यादा हाई थी। 2-3 मंजिला से भी ज्यादा वहां धुएं का गुबार। एक चश्मदीद को मैं सुन रहा था, उसने कहा कि एक तरीके से एक वक्त पर पूरा जो उस वहां का आसपास का जो इलाका था, जो आसमान था, वो लाल हो गया था। खास बात यह कि भीड़ भाड़ वाला ये इलाका था, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ यहां रहती थी और जो सबसे नजदीकी लोग थे वो या तो अस्पताल में भर्ती हैं या फिर वो अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो बहुत साफ तौर पर अचानक एकदम क्या हुआ वो कहना अभी मुश्किल है। टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं, जांच चल रही है। देखिए, जो जिस मेट्रो स्टेशन के पास ये धमाका हुआ, वहां से मेट्रो स्टेशन का जो गेट था, गेट नंबर 1, वो महज 50 मीटर की दूरी पर था। लाल किले की अगर दूरी की बात करें तो यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर लाल किला था। और आज ही जो खबरें आई थी फरीदाबाद से, लगभग 2900 किलो से ज्यादा जो विस्फोटक बनाने की सामग्री मिली थी, वहां से बैटरियां, सर्किट और बहुत सारी तमाम चीजें जो मिली थी,
वो कहीं ना कहीं ये दोनों घटनाओं का तार अभी जुड़ेगा या जुड़ रहा है, तो कहना अभी जल्दबाजी होगा जब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। लेकिन खास बात इसमें यह है कि जिस वक्त आपको याद है 22 अप्रैल का पहलगाम हमला हुआ था, तो शुरुआत में सिर्फ यह पता चला था दोपहर के वक्त के हमला हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, घटना बड़ी होती गई, शाम तक पता चला कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। ठीक वैसे ही अब ये 6:55 पर यहां पर धमाका हुआ था, उसके बाद टीमों का यहां पहुंचना लगातार जारी है और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस मामले की फोन पर जानकारी ली है। क्या कुछ जो भी कुछ हुआ वो जानकारी ली है, और साथ में बड़ी बात यह है कि आपातकालीन बैठक भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बुलाई गई है। तो यह कहना कि ये सिर्फ सीएनजी का ब्लास्ट था, जल्दबाजी होगा, ये कहना कि इसमें किसी आतंकी गतिविधि का हाथ हो सकता है, मल्टीपल ब्लास्टिंग है, वो भी जल्दबाजी होगा। तो अभी रुकिए, प्रारंभिक जांच में क्या कुछ सामने आता है उसका इंतजार करिए। इंतजार करना पड़ेगा ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आता है कि नहीं। आप आर्यन, मैं आपका रुख करूंगी। आर्यन, जिस दौरान ये ब्लास्ट हुआ है पीक टाइम था, उस दौरान लोग वहां पर आमतौर पर घूमने आते हैं और हाई सिक्योर्ड जोन है लाल किला। उस दौरान उस वक्त अमूमन अगर आपको आइडिया कितने लोग वहां पर मौजूद थे, उस समय क्या स्थिति रही है? मैम देखिए, चांदनी चौक बेसिकली भीड़ वाला इलाका है, बहुत सेंसिटिव इलाका है और मार्केट की वजह से इस समय ज्यादा चहल पहल थी, कल भी थी और आज भी थी चहल पहल। और जब ये ब्लास्ट हुआ है लगभग 6:55 और 7 बजे के बीच में, उस समय आप समझिए उस समय इतनी भीड़ थी कि मतलब कि पैर रखने की जगह नहीं थी। चांदनी चौक पे जहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियोस, वहां पे भी काफी अच्छी खासी भीड़ थी। और जो जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है बेसिकली वहां पे भी जो रोड थी वो भी रोड पे जाम लगा हुआ था बेसिकली। और अगर बात करें तो उसमें से एक मैंने वीडियो भी बनाई थी, वहां पे एक शायद वहीं पे लोग रुके हुए थे जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। तो जब ब्लास्ट हुआ तो उनका पैर टूट गया है, प्रॉपर एक वीडियो है उसमें, अगर आप देखें उसमें। तो इस तरह का इंटेंसिव मतलब इतना भयंकर धमाका था ये। और भीड़ की बात करें तो भीड़ अच्छी खासी हमेशा चांदनी चौक पे रहती है। खासतौर पे मंडे था तो मंडे पे मार्केट खुली रहती है, तो भीड़ उस हिसाब से थी, रोजमर्रा की तरह, रोजमर्रा से ज्यादा ही भीड़ थी आज के दिन। आज बिल्कुल आर्यन, क्योंकि जाहिर सी बात है भीड़ तो होगी ही, हाई सिक्योर्ड जोन था। क्या मौके पर कोई स्थानीय अधिकारी, जब आप वहां पर थे, कोई स्थानीय अधिकारी मौजूद, उनकी तरफ से किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया आई हो? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ जैसे ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होते ही जो वहाँ के जो लोकल पुलिसकर्मी थे वो सारे के सारे एक्टिव हो गए थे। जल्द से जल्द इलाके को खाली करवाने का शुरू हो गया था। जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा था और फायर एम्बुलेंस वगैरह आ रही थी। सब कुछ स्टार्ट हो चुका था, जो भी आपका बेसिक होता है वो सब कुछ स्टार्ट हो चुका था वहां पर लाल किले पे। जगह खाली करा दिया गया है आर्यन फिलहाल वहां पर? मैम ये तो मैं कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अभी वहां से निकल चुका हूँ, लेकिन हाँ ये था कि वहां से खाली करवाया जा रहा था जब मैं वहां पे था। ठीक है आर्यन, बने रहे हमारे साथ। कार्तिक, आपसे आखिरी सवाल, आप जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार चेकिंग अभियान भी जारी है, कुछ जगहों से विस्फोटक मिले भी हैं। हाल फिलहाल में अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में भी कुछ विस्फोटक मिले थे। आप क्या ये तमाम तार आपस में जुड़ रहे हैं, ये कहना सही या गलत होगा? देखिए, वही मैंने कहा कि अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा, लेकिन देखिए पिछले 15 दिन से ये जांच जम्मू कश्मीर में जारी है। जिस बात का खुलासा आज फरीदाबाद में हुआ है, जो फरीदाबाद के स्पोर्ट पर जब पुलिस पहुंची और वहां से जो 360 किलोग्राम का विस्फोटक सामग्री मिला और जो डॉक्टर मिला उसके लॉकर से AK-47 मिला, तो कुछ बहुत बड़ा तो प्लान चल रहा है। देखिए, हाफिज सईद भी बांग्लादेश के रास्ते बांग्लादेश में लॉन्च पैड बना रहा है। ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान का युद्धपोत पहुंचा है बांग्लादेश में, बहुत बड़ा कुछ करने की प्लानिंग। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से तमाम आतंकियों के ढेर होने की खबर मिली थी, ढेर हुए थे, उसके बाद से पाकिस्तान जरूर, देखिए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन चुप तो बैठने वाले नहीं है। लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि जब तक पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर आपका दिल्ली और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक जिस तरीके से यह नेक्सस बस्ट किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, जांच एजेंसियों के द्वारा, यह अपने आप में गंभीर विषय है। 2900 किलोग्राम, लगभग 3000 किलोग्राम का विस्फोटक सामग्री कोई आम बात, सामान्य बात नहीं है। उस खबर का भी आज ही ब्रेक होना, उस खबर का भी आज ही होना, आज ही दिल्ली में इस तरीके से कार में बम धमाका होना कहीं ना कहीं
कुछ तो हो सकता है जुड़ाव हो, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी रहेगी, यही कहा जाएगा जब तक पुलिस का कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता। अभी मौजूदा खबर आपको अगर मौजूदा अपडेट मामले में यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाई अलर्ट उत्तर प्रदेश की भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां कर दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी इस मामले का जो 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 7 आरोपी खासतौर पर देखिए 7 आरोपी जम्मू कश्मीर से हैं, कुछ पुलवामा से हैं, कुछ गंदेरबल से हैं और कुछ अलग अलग जगह से। 7 के 7 आरोपी जो अब तक गिरफ्तार किए गए हैं फरीदाबाद वाले मामले में, वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वो भी जम्मू कश्मीर का ही है। बाकी महाराष्ट्र के मुंबई में भी पूरी तरीके से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्री का आपात बैठक बुलाना, एनआईए या फिर जांच एजेंसियों से बात करना, दिल्ली पुलिस से बात करना, मौके की जानकारी लेना, वो दिखाता है कि मामला कुछ बड़ा है। बाकी कितना बड़ा है वो आने वाले वक्त में जो भी कुछ अपडेट होगी वो दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल कार्तिक, अब इंतजार करना है हमें दिल्ली पुलिस की तरफ से या फिर किसी भी ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट के लिए। फिलहाल आर्यन, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों से भी यही अपील है कि आप किसी भी भ्रामक खबरों पर ना जाए, गुमराह ना हो, अफवाहों को ना सुने और खुद जागरूक रहे, आसपास के इलाकों में भी जागरूकता फैलाए, अलर्ट रहे और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े तमाम पल पल के अपडेट हम इसी तरह आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।